ठीक है, तो आप कंटिन्यू करिए मुस्कान, जो भी आपको बताना है चीजें। ओके सर। ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हो आप सभी लोग? एक्साइटेड हो ट्रेनिंग के लिए? बाय द वे, स्किल्स बाजार में मेरी ये फर्स्ट ट्रेनिंग है, सो आई होप आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। और बेसिकली हम ना ये बहुत इंटरेक्टिव सेक्शन बनाने वाले हैं, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है? आप सब लोग इंटरेक्ट करना, आपको सारी चीजें क्लियर आउट होने वाली है और बेसिक ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि आपको पता है अभी बहुत ज्यादा रिसेंटली काफी सारे ज्वाइन हुए हैं कंपनी में लोग, है ना? तो अभी सबको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपको करना क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे वर्क करना है, कैसे सारी चीजें परफॉर्म होती है। तो जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप अर्निंग्स वगैरह डेफिनेटली अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो इसलिए ये आप सभी के लिए बेसिक ट्रेनिंग मैं लेके आई हूँ, ठीक है? तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन वगैरह करेंगे, हम स्टार्टिंग से ही इंटरेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप डायरी एंड पेन अपने पास रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि जो भी सारी चीजें नोट डाउन करेगा वही आपको सारी चीजें बाद में हेल्पफुल भी रहेंगी, क्योंकि डायरी पेन के बिना यार आप सीख नहीं पाओगे, बाद में रिमेम्बर भी नहीं हो पाएगा आपको, है ना? तो डायरी पेन किस किस ने रेडी कर लिया, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि रेडी है, फटाफट जल्दी से। गाइस देखो, मीटिंग का मतलब होता है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना नहीं होता है। मीटिंग का मतलब होता है कि चीजों को सुनकर आपको अपने दिमाग में रखना होता है, राइट? तभी जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करके आगे फॉलो कर सकते हो और एक अच्छे लीडर बन सकते हो। तो सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लो, जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे उसको आप नोट डाउन करना, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, राइट? एग्जैक्टली तो सबको ना नोट डाउन करना है ना, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे अपने लिए। तो नोट डाउन करते रहना है, सो दैट आपके लिए वो बाद में हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो बेसिक ट्रेनिंग होने वाली है। सबसे पहले इंटरेक्शन से ही हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेसिकली आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग बिलोंग कहाँ कहाँ से करते हो। 300 लोग हैं यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ से आप यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, एक बार अपना बता दो कि आप रहते कहाँ पे हो, चैट सेक्शन में एवरीवन। बिहार, आगरा, गुड़गांव, उड़ीसा, अच्छा, राजस्थान। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे काफी सारे लोग ज्वाइन है ना। हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, यूपी, पटना, कर्नाटका। ओके, दैट्स ग्रेट। हरियाणा, हरियाणा से एक दो ही। बूंदी ये कहाँ पे, आई डोंट नो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी, राजस्थान। ओके, मेरठ से भी है, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके, खत्म ही नहीं हो रहे, इतनी जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हो आप सब लोग। ठीक है, ओके। तो काफी सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे लोग ज्वाइन हुए हैं। और बेसिकली लाइक आप करते क्या हो, एज आपका प्रोफेशन क्या है? स्टूडेंट हो, जॉब प्रोफेशनल हो, या फिर क्या करते हो? एक बार मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। स्टूडेंट, जॉब? अच्छा, जॉब भी बहुत, स्टूडेंट 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 ज्यादा है, जॉब जॉब कम है। बेरोजगार, बेरोजगार क्यों? अभी आपने स्टार्ट कर लिया ना, बेरोजगारी आपकी खत्म हो जाएगी। लीडर, क्या लिखा है ये? स्टूडेंट पंजाब, स्टूडेंट, आई डोंट नो, यू डोंट नो दैट व्हाट यू डू। ओके, स्टूडेंट, इंजीनियर, इंजीनियर बेरोजगारी, ठीक है, ये भी सही है। कोई नहीं, अभी आपने स्टार्ट कर लिया ना यहाँ पे स्किल्स बाजार के साथ एफिलिएट मार्केटिंग, डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। और वो ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप चीजों को सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, वर्क करोगे। क्योंकि अगर वर्क ही नहीं करोगे तो ग्रोथ भी नहीं मिलेगी, अर्निंग्स भी नहीं कर पाओगे ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सब देख रही हूँ, यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, जॉब वाले भी हैं बट कम है। स्टूडेंट्स ज्यादा है, यूथ यहाँ पे ज्यादा है, आई थिंक, है ना? अच्छा, एज क्या है आप लोगों की? स्टूडेंट है, एज क्या है आपकी? 17, 17 की एज में आप ऑनलाइन अर्निंग करो, डेफिनेटली बेस्ट। 15 भी है, 18, 19, 21, 16, 17, 16, 19, 15। ओके ओके, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे यूथ ही है। और यूथ में भी टीनेज मेरे को ज्यादा दिख रहा है ना। 13, 15, 16, 17, 76। ओके, 59। ओके, सही है सही है सही है, मतलब यूथ ही सबसे ज्यादा है। देव मीना, 200 साल के हो आप? सही है यार, बुढ़ापे में भी ऑनलाइन अर्निंग, वेरी गुड। 6, 19। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है ना? जॉब प्रोफेशनल्स तो बहुत ही कम है, यूथ ज्यादा है। तो एक बार आप मेरे को एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूथ के पास सबसे बड़ी पावर क्या होती है? पावर मतलब मैं आपको थोड़े ऑप्शन दे देती हूँ, मतलब यूथ के पास सबसे बड़ी पावर क्या होती है? मनी होती है, फोकस होता है, एनर्जी होती है, या टाइम होता है? चार ऑप्शन मैंने दिए हैं, सब, नॉलेज, एनर्जी। चार ऑप्शन है, मनी, टाइम, एनर्जी, फोकस। ऑल, मनी, टाइम, एनर्जी, टाइम, फोकस। फोकस,
गोल्ड टाइम। ऑल। एक बताना है, ऑल नहीं बताना है। मैंने पूछा सबसे बड़ी पावर क्या होती है, एक ही होगी वो। टाइम, फोकस, एनर्जी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, यूथ के पास सबसे बड़ी पावर होती है टाइम, क्योंकि आप सब लोग यूथ हो, स्टूडेंट हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है ना। टाइम है आपके पास, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। डेली आपके पास 4 to 5 आवर्स इजीली आप यहाँ पे दोगे, तो आपकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होने वाली है ना। तो यूथ हो आप, तो इस चीज का फायदा उठाओ, यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो, अर्निंग्स करो, अपनी फैमिली की सपोर्ट करो, है ना। ग्रोथ करो अपनी लाइफ में, ठीक है। अच्छा, किस किस के घर पे पता है कि ऑनलाइन बिजनेस आप लोग कर रहे हो फैमिली में? आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए? मेरे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था। मैंने बिना बताए उनको स्टार्ट किया था। मतलब मैंने उनसे पूछा था कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऐसे ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्योंकि आपको पता है यार, ये इंडिया है, इंडिया में पेरेंट्स ऑनलाइन बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। उनका माइंडसेट क्या है कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद जॉब कर लो, ठीक है, उसके बाद आप अर्निंग्स वगैरह करो। उनका बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं होता कि हमारा बेटा या बेटी अभी पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ काम करे या फिर अर्निंग्स वगैरह करे, डेफिनेटली, राइट। तो मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। आपके पेरेंट्स ने किया था? मेरे घर पे पता है, मोस्टली के लोगों के घर पे पता है ना। सेम हियर। अच्छा, नहीं किया? अगर आपके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया तो फिर आपने पैसे कैसे अरेंज किए? मतलब आपके पास थे पैसे या फिर कहीं से आपने लिए, अरेंज किए, क्या किया, कैसे किए, फिर इन्वेस्ट कैसे किया? दोस्त से पॉकेट मनी? मुस्कान, मैं अब आपको रोकना चाहूंगा। एक्चुअली कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है, नेट नहीं है, तो आप थोड़ा सा ना सेशन को जल्दी खत्म करो, बिकॉज लोगों के पास टाइम ओके। नहीं होता है। टाइम की कीमत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो आप ओके। सेशन को खत्म करो, चीजों को बताओ, और मैं जा रहा हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। ओके सर। अच्छा, दोस्त के लिए कुछ टाइम के लिए क्या बोल रहे हो? फ्रेंड से उधार लिए? अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ना। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो गया है। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, है ना। मैंने आप सभी के लिए पीडीएफ बनाई है, पीपीटी बनाई है, वो मैं शेयर करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आपको बेसिक से समझाऊंगी एफिलिएट मार्केटिंग में क्या वर्क करना होता है, कैसे करना होता है, सारी चीजें, ठीक है। जस्ट आप मुझे 1 मिनट दो, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ना। विजिबल होगी ना मेरी स्क्रीन? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करिए मुस्कान जी, कंटिन्यू करिए। ठीक है, ओके। विजुअल है। ठीक है। ओके, सो ये आपको पता है बेसिक ट्रेनिंग हमारी होने वाली है। और आपको जैसे प्रिंस सर ने बताया अभी कि नेक्स्ट 8 डेज तक ये हमारी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है, जिसमें हम बेसिक से जीरो से लेके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगी, कैसे आपको वर्क करना है, कैसे सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। तो बेसिक से करेंगे सारी चीजें। अभी यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, एक लाइन मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए लिखी है, वो क्या है? सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट्स अ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, इम्प्लीमेंटिंग, sacrifices, and most of all love of what you are doing or learning to। इसका मतलब ये है कि सक्सेस कोई गलती से नहीं मिलती है ना। सक्सेस अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, सक्सेस पानी है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेली वर्क करना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। अब ऐसा नहीं होता, एफिलिएट मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप आज वर्क करोगे, कल वर्क नहीं करोगे, परसों वर्क नहीं करोगे, उसके बाद आप 3 दिन वर्क करोगे, फिर 2 दिन रुक जाओगे, तो कंसिस्टेंसी से अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली यार ग्रोथ नहीं मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली वर्क करोगे तो ही आपकी डेली सेल्स आने वाली है, डेली आपकी अर्निंग्स होने वाली है, ठीक है। तो सक्सेस अगर आपको पानी है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, डेली वर्क करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। और सीखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आज आप यहाँ से सीख रहे हो इतने, है ना, बेसिक आप यहाँ से सीख रहे हो, तो अगर आपने सीख लिया, देख लिया, मीटिंग अटेंड कर ली, बट जब तक आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और डायरी पेन सबके पास रखना, ठीक है। सारे जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ नोट डाउन करना, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, मतलब अपना थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है, हार्ड वर्क देना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। ये नहीं है कि आज मैं बीमार हूं तो आज थोड़ा कम वर्क कर लो, बट ये नहीं है कि वर्क ही मत करो, है ना। और सबसे ज्यादा जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, सबसे पहले उसको प्यार करो। ऐसे मत करो बिना मन मार के आप वर्क कर रहे हो। अगर बिना मन मार के आप वर्क करोगे ना ऐसे ही टाइम पास के लिए, तो आपको बिल्कुल ग्रोथ नहीं मिलेगी। मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हो ना एफिलिएट मार्केटिंग में, ऑनलाइन या अपनी लाइफ में, एनीथिंग XYZ,
आप उसको अपने पूरे 100% दे के वर्क करो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सक्सेस ऐसे नहीं बन जाते लोग सक्सेसफुल, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा सक्सेस के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो इट्स अबाउट बेसिक्स ऑफ सक्सेसफुल पाथ। अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस इंडस्ट्री में, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं कि भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट है ऑनलाइन अर्निंग, सेकंड एफिलिएट मार्केटिंग, थर्ड है कंपनी। तीनों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे डेफिनेटली। ठीक है, कि ऑनलाइन अर्निंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। देखो ऑनलाइन अर्निंग आपको पता है सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, और ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ एक तरीका नहीं होती, बहुत सारे तरीकों से ऑनलाइन अर्निंग होती है। ठीक है, देखो जैसे आपको पता है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, और इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग करना सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन वो आसान तभी है जब हमें सही तरीका पता हो तो। ठीक है, पर ज्यादातर लोग ऑनलाइन पैसा क्यों नहीं कमा पाते आपको पता है? क्योंकि उनके पास में सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है, और अगर उनके पास सही प्लेटफॉर्म होता है तो उनके पास में सही मेंटोर नहीं होता है। ठीक है, जो उन्हें गाइड कर सके, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाए कि उनको कैसे वर्क करना है, कैसे सारी चीजें होने वाली। बट आपके पास तो यहाँ पे दोनों अवेलेबल है, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, बेस्ट आपके पास मेंटोर्स भी अवेलेबल है जो आपको डेली ट्रेनिंग्स वगैरह देखते हैं, पर्सनली भी आपको गाइड करते हैं, राइट? तो आपके पास दोनों अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के पास दोनों चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो ऑनलाइन अर्निंग आपके तभी पॉसिबल होती है जब आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म हो और आपके पास बेस्ट मेंटोर हो जो आपको गाइड करे। ठीक है, अगर आप देखोगे आपके आसपास सारी चीजें यार ऑनलाइन ही हो रही है ना, आप फूड ऑनलाइन मंगाते हो, शॉपिंग ऑनलाइन करते हो, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो हम ऑनलाइन अर्निंग भी पॉसिबल है। बट ये है कि अभी आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, तो आपको में से किस किस को पता है कि कौन कौन से तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो? अभी यहाँ पे आप स्टार्ट करो, यहाँ पे आपको पता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग को ज्यादा मेन फोकस कर रहे हो, बट एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। किस किस को पता है कि कौन कौन से और भी तरीके हैं? कमेंट सेक्शन में। ट्रेडिंग है, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग, ओके, ट्रेडिंग, और बस तीन ही? यूट्यूब, स्टॉक मार्केट, फ्रीलैंसिंग, यूट्यूब नहीं पता? नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, ओके। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। फर्स्ट है यहाँ पे व्लॉगिंग आप कर सकते हो, सभी को पता होगा यार व्लॉगिंग किसे कहते हैं। ठीक है, हम ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं, आर्टिकल्स वगैरह जो लिखते हैं ना वेबसाइट्स वगैरह पे, वो आप कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर, वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग है ना भाई। कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और भी बहुत सारे अभी तो चैनल्स ओपन हो चुके हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, है ना। तो आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, नॉट ओनली फॉर के लिए भी कंटेंट बना सकते हो ना। और होता है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जैसे आपने देखा होगा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह होती है उसको हम ई कॉमर्स वगैरह कहते हैं, जिसपे ये सारा वर्क होता है परचेज सेलिंग का, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। बिजनेस कोचिंग, बिजनेस कोचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट, और ये बहुत ही प्यारी चीज है। आप यहाँ पे, आपको पता है आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया है, आपके पास इतने सारे बल्क में कोर्सेज अवेलेबल है आपके डैशबोर्ड में, आप कोई भी एक कोर्सेज को अच्छे से सीखो, है ना, अच्छे से उस पर पकड़ बना लो, फिर उसको आप बिजनेस कोचिंग के उसमें आप कोचिंग वगैरह लोगों को गाइड कर सकते हो, अपनी मेंटोरशिप वगैरह दे सकते हो पेड, उसको ही बिजनेस कोचिंग कह सकते हैं, है ना। मतलब आपको पता है क्या होता है कि आप सब लोग ना छोटा सोचते हो, छोटा ऐसे सोचते हो कि आप एक ही चीज पे अटक जाते हो कि भाई इसी चीज से ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। आप पता है बहुत सारे तरीकों से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग एक बहुत ही बड़ी चीज, राइट? क्योंकि देखो इन सभी बिजनेस में मैंने आपको बताया इतने सारे बिजनेस है, ब्लॉगिंग है, यूट्यूब कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। बट एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। वो कैसे? क्योंकि देखो ये सबसे इजी वे है अर्न करने का ऑनलाइन, क्योंकि देखो इसमें ना जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। अब आप बोलोगे मैम जीरो कहाँ है, हमने तो पे किया है ना। भाई आपने वो जो किया है इसमें आपने पैसा इन्वेस्ट जो किया है ना, वो आपने कोर्सेज को लेने के लिए किया है। ठीक है, बाकी मार्केटिंग का आपका एफिलिएट लिंक है, पूरा जो सिस्टम आपको मिला है वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है ना, आपने जो पे किया है वो कोर्सेज को सीखने के लिए किया है। ठीक है, तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस होता है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ आपको छोटी मोटी एक्टिविटीज करनी होती है, उनसे आप बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे ले लेते हो। और थर्ड होता है कंपनी। कंपनी आपको बताइए, इतनी अच्छी कंपनी आपको यहाँ से मिली है ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, स्किल्स बाजार, तो काफी सारी चीजें आप यहाँ से ग्रोथ कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है,
अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको ऐसी डेली क्या चीजें करनी चाहिए जिनसे कि आपको, एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ओके। सो मैं आपको बता रही थी कि आपको ऐसी डेली क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो आप लोग यहाँ से। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप वर्क ही नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और कुछ ऐसी प्रूवन स्ट्रेटेजीज होती है, प्रूवन वर्क्स होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे करने होते हैं जिनसे कि आपकी डेली सेल्स आए। मैम आवाज ब्रेक हो रही है, सच में आवाज ब्रेक हो रही है क्या? प्लीज एक बार मेरे को कंफर्म कर दो चैट सेक्शन में, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? नहीं नहीं हो नहीं, विजुअल क्लियर है, रही? क्लियर है मुस्कान जी, कंटिन्यू कर, क्लियर है। तो देखो, अभी मैं आपको बता रही थी कि आपको डेली ऐसी क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने आपको सारी यहाँ पे शो की है। फर्स्ट वर्ड मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है यूज द प्रोडक्ट। अब आपको भी पता है यार, आपने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने जिस भी पैकेज से स्टार्ट किया है, आपको वहाँ पे पर्टिकुलरली कोर्सेज मिले हैं, राइट? आपको आपको कोर्सेज मिले हैं तो आपको उन कोर्सेज से सीखना है। ठीक है, सीखना है। सीखना इसलिए है कि जब तक आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि इन कोर्सेज में क्या है, इनकी क्या वैल्यू है, क्या उसमें बताया गया है, तो आपके पास जो लोग आएंगे जो आपसे पूछेंगे कि क्या वर्क है, कैसा सिस्टम है, तो आप उनको क्या बताओगे? आपके पास तो कुछ बताने के लिए होगा ही नहीं ना। तो सबसे पहले आपको खुद को ही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। प्रोडक्ट्स क्या है? डिजिटल कोर्सेज है। ठीक है, और आप अगर उनको सीखोगे, देखोगे, तो उसमें आप ही का बेनिफिट है, राइट? आपको ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्या है, आप प्रोडक्ट्स को यूज करो, सीखो वहां से जितना सीख सकते हो। लर्निंग की पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? लिस्ट मेकिंग एंड इनविटेशन। लिस्ट मेकिंग क्या होता है कि जैसे आपको बताइए, यहाँ पे आपको वर्क क्या करना है, जो ये कोर्सेज है, पैकेजेस है, आपको उनको प्रमोट करना होता है, मतलब सेल आउट करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? लोग चाहिए होते हैं जो आपके पैकेजेस या इनको बाय करे आपसे। तो उसके लिए आपको लिस्ट बनानी होती है। फर्स्ट आपका वर्क होता है, जो भी न्यू लोग होते हैं, जो भी यहाँ पे अभी बहुत सारे काफी लोग हैं जो न्यू ज्वाइन हुए हैं ना, तो आप सभी लोगों को क्या करना है? सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट पे वर्क करना है, लिस्ट बनानी है। आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कजन्स होंगे, है ना, काफी सारे लोग होंगे जो आपके यूथ के एज में होंगे, या फिर कुछ आपकी फैमिली में लेडीज भी होंगी जो हाउसवाइफ्स होंगी, जो बाहर नहीं जा सकती है, जो घर में ही ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती है, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपके पास जो डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं आपके नोन लिस्ट में। ठीक है, तो आपके आपको अपने नोन्स की लिस्ट बनानी है, फिर उनको आपको रेफर करना है, उनको बताना है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, डिजिटल स्किल्स के बारे में। तो एक लिस्ट बनानी है किसकी? हॉट मार्केट की। हॉट मार्केट मतलब जिनको आप जानते हो। ठीक है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, कजन्स होते हैं, कोई भी हो सकता है जिनसे आप कनेक्टेड हो। ठीक है, और उनको इनवाइट करना है। इनविटेशन मतलब उनको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताना है। ठीक है, डिजिटल स्किल्स की पावर बतानी है। ये सब ऐसे उनको इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है। थर्ड पॉइंट क्या है? डेली कंटेंट क्रिएट द बेस्ट पॉइंट है ये, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कंटेंट जरूर जरूर बनाना चाहिए। वो क्यों बनाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपके आपके पास कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, कोई भी पर्सन आता है, बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑनलाइन अर्निंग होगी, स्टार्ट करो, कोई भी एक पैकेज बाय करो। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है फ्रॉड चल रही है यहाँ मार्केट में, है ना। क्योंकि अगर कोई रियल प्लेटफॉर्म होता है तो उसके साथ साथ फ्रॉड फेक वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो वो जो भी पर्सन है वो आपको पेमेंट क्यों करे, आपके साथ स्टार्ट क्यों करे? वो तो आपको जानता भी नहीं, आपको कभी देखा भी नहीं, है ना, आपसे ज्यादा नहीं करेगा। वही ट्रस्ट, ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ कैसे करेगा? वो आपको देख के ट्रस्ट करेगा। आपको देखेगा कहाँ से? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। आपको अपना मतलब डिजिटल प्रेजेंस बनाना है। ठीक है, डिजिटल प्रेजेंस बनाना है, काफी सारी आपके पास प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। वहां पे कंटेंट क्रिएट करो, अपने आप को दिखाओ। ठीक है, अपनी फेस वैल्यू बनाओ, अपनी ब्रांड बनाओ, तभी तो लोग आपके पास आएंगे, ट्रस्ट करेंगे। और पता है मेरा इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। अगर मैं, मेरे पास कोई भी पर्सन आता है तो मेरे पास ऐसे पर्सन तो ये बिल्कुल बोलते नहीं कि मैम ये तो फ्रॉड हो जाएगा, हम नहीं कर सकते इन्वेस्ट। ठीक है, बोलते हैं, क्योंकि मैंने अपना जो है अपनी इंस्टाग्राम पे अच्छी प्रेजेंस बनाई हुई है। तो आपको ना डेली कंटेंट क्रिएट करना चाहिए डेफिनेटली। अगर कंटेंट क्रिएट करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। लोग आपके पास आएंगे, प्रेजेंटेशन वीडियो देखेंगे और आपको पेमेंट करके जाएंगे।
वो कुछ डाउट वगैरह ज्यादा पूछेंगे ही नहीं, उनको कुछ फेक फ्रॉड का तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। तो कंटेंट प्लीज आप बनाओ, है ना, स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, बहुत सारी चीजें है ना। और कंटेंट के आइडियाज वगैरह क्या बनाने हैं वो सब मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताऊंगी, बट अभी छोटे में मैंने आपको बता दिया कि आप सबको कंटेंट बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेली लीड जनरेशन। लीड्स का मतलब पता होगा ना, न्यू लोगों को तो नहीं पता होगा आई होप, है ना, बट ओल्ड को पता होगा। लीड्स क्या होते हैं? लीड्स मतलब लोग, ठीक है। बिजनेस की लैंग्वेज में लोग होते हैं लीड्स, ठीक है। हमारे हमको लोग चाहिए होते हैं, पीपल चाहिए होते हैं जो कि हमारे पैकेजेस, कोर्सेज, प्रोडक्ट्स को बाय करें हमसे, ठीक है। तो वो लीड्स हमारे पास कहाँ से आएंगी? वो लीड्स हम ऑफलाइन भी लेके आ सकते हैं, ऑनलाइन भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन अभी मैंने बताया लिस्ट मेकिंग में, ठीक है, आपके जो हॉट मार्केट होती है, आपके नोन पर्सन होते हैं, वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा देखो ऑफलाइन की जो मार्केट होती है बहुत ही स्मॉल होती है आपके नोन्स की। बड़ी मार्केट आपको कहाँ पे मिलेगी? ऑनलाइन। ऑनलाइन इंस्टाग्राम से आप लीड जनरेट कर सकते हो, फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, लिंक्डइन से कर सकते हो। ये तो हो गए ऑर्गेनिक वेस्ट। आप इनऑर्गेनिक भी लीड्स जनरेट कर सकते हो। मतलब ओवरऑल मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लीड्स जनरेट करो। जितनी ज्यादा आप डेली लीड्स जनरेट करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा लोग आपके पास आएंगे उतने ही ज्यादा लोग आपसे जो है पैकेजेस बाय करेंगे। बाय करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपकी ही ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आपको डेली लीड्स जनरेट करनी होती है। अब ऐसा नहीं कि आज 2 लीड्स आ गई में, ठीक है, डेली लीड्स आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शो एटलीस्ट 30 प्रेजेंटेशन डेली। यस, आपको डेली एटलीस्ट 30 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी होगी, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा नहीं है आज आपने एक प्रेजेंटेशन एक बंदे को दिखाई और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई वो एक बंदा मुझे पेमेंट करके स्टार्ट करे मेरे साथ, तो ये देखो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे वर्क करता है लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप सोच रहे हो कि आप 2 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे और 2 लोगों में से कोई एक पर्सन भी आपको पेमेंट करके जाएगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल गाइस, ठीक है। ये ऐसे नहीं वर्क करता है। आपको एटलीस्ट डेली 30 प्रेजेंटेशन वीडियोस दिखानी ही होंगी, ठीक है। अच्छा, आपके ना काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं, अभी डाउट्स मत पूछो, है ना, क्योंकि डिस्टरबेंस भी क्रिएट होती है। डेफिनेटली एंड में डाउट्स लूंगी, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी हर चीज के। तो अभी मैं आपको बोल रही थी डेली 30 प्रेजेंटेशन वीडियो आपको दिखानी होती है। अगर आप डेली 30 प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे तो 30 में से कम 15 लोग वो देखेंगे, हाफ लोग ही देखेंगे प्रेजेंटेशन वीडियो, हाफ लोग देखेंगे 15। 15 में से ऐसे 4-5 लोग होंगे जो आपको खुद से अपनी तरफ से रिप्लाई करेंगे कि हाँ जी मैम या सर, हमने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, क्या करना है, या फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वर्क के रिगार्डिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, या ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जब आप उनके डाउट्स वगैरह क्लियर आउट करोगे तो उन 4-5 लोगों में से पॉसिबल होगा कि 1 या 2 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये भी नहीं कि 30 के 30 लोग ही आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं, नॉट नॉट एट ऑल पॉसिबल। 30 में से 2 to 3 लोग ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेली फॉलोअप प्रमोशन। आपको डेली फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है स्टेटस स्टोरी पे, आपको डेफिनेटली डेली बेसिस पे वर्क करना होता है। डेली स्टेटस लगाना होता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, और स्टोरीज लगानी होती है इंस्टाग्राम पे डेली 5 to 6 या 7। आप स्टोरीज लगानी होती है रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग, आप पेमेंट वगैरह का बना सकते हो, ठीक है। तो डेली आपको फॉलोअप्स, फॉलोअप्स में आपका आता है ब्रॉडकास्टिंग भी आती है। ब्रॉडकास्ट आपको प्रॉपर मेंटेन करनी होती है आपकी लीड्स की। वहां पे आपको फॉलोअप का कंटेंट आपको डालना होता है। फॉलोअप एक होता है कि आप ऑन कॉल भी फॉलोअप लेते हो अपनी लीड्स का, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको डेली फॉलोअप्स लेने होते हैं। फॉलोअप्स मतलब ऐसा होता है कि आपके पास जो भी लोग आए हैं, जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हुए हैं, आप उनसे कनेक्ट रहो, ठीक है। टाइमली आप उनको याद दिलाते रहो कि हाँ भाई मैं भी हूँ तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, और आपने मुझे कॉन्टेक्ट किया था ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, अर्निंग वगैरह करने के रिगार्डिंग। तो उनको याद दिलाते रहो। अगर उनको स्टार्ट करना होगा तो वो डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट करेंगे आपके फॉलो वगैरह देख के, ठीक है। लास्ट पॉइंट है अटेंड एवरी ट्रेनिंग एंड वेबिनार। डेफिनेटली अगर आप ट्रेनिंग वगैरह अटेंड ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? और अगर आप सीखोगे नहीं तो आप चीजों को वर्क कैसे करोगे, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, है ना। अगर आप सीखोगे, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करोगे, वेबिनार अटेंड करोगे, तो आप सीखोगे, और आप इम्प्लीमेंट करोगे उन चीजों को, तो डेफिनेटली आप
आपकी अर्निंग्स होने वाली है, आपकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। तो ये 7 to 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। आई होप ये सब आपको क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करो CR, क्लियर, CR टाइप करो कमेंट सेक्शन में, पता चल जाएगा कौन कौन एक्टिवली सुन रहा है और कौन कौन नहीं सुन रहा है। CR टाइप करना है आपको, क्लियर। अच्छा, काफी सारे लोग एक्टिव है, ओके ओके ओके, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, आपके लिए थोड़ी सी मैंने बुक्स आपको मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ। मैंने भी पर्सनली ये बुक्स को रीड आउट किया है, और इन बुक्स को अगर आप पढ़ते हो, इनसे सीखते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आपकी नॉट ओनली आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, ग्रोथ आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 7 बुक्स रिकमेंड किया। फर्स्ट मैंने किया हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेफिनेटली यार आप अफिलिएट मार्केटिंग का वर्क कर रहे हो, तो आपको पता है यहाँ पे आपको प्रमोट करना होता है, ठीक है। आपको कनेक्शंस बनाने होते हैं, लोगों से बात करनी होती है, तो ये बुक आपके लिए उस चीज के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। अगर कुछ लोग यहाँ पे होंगे इंट्रोवर्ट टाइप्स, जिनको बात करना अच्छा नहीं लगता होगा लोगों से, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये। तो आप जरूर रीड आउट करना ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सेकंड है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में आपको ये बताया जाएगा, देखो आप सब लोग हो, आप सब लोगों को ना अपने माइंडसेट पे बहुत ज्यादा वर्क करने की नीड है, क्योंकि आप सब लोग बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते होंगे ना, सोचते होंगे यार आज तो सेल निकली नहीं, आज तो अर्निंग्स हुई ही नहीं, है ना। तो आपको पहले अपना माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा कि आपको ये नहीं, अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो यार नेगेटिव ही होने वाला है, ठीक है। तो आप अपने माइंडसेट पे वर्क करो। माइंडसेट पे अगर वर्क करना है, अच्छी अच्छी चीजें सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो डेफिनेटली आपके साथ सारी अच्छी चीजें ही होने वाली है। तो सेकंड बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जरूर रीड आउट करना है। और आप सब ना ये लोग प्लीज, ये जो मैंने बुक्स आपको दी है ना, ये नेम्स लिखे हैं, आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लेना कोई भी, पहले ही बोल रही हूँ, लिखना है नोटबुक में, ठीक है। थर्ड आपको यहाँ पे है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है। ये भी आप बहुत अच्छी बुक है, आप रीड कर सकते हो। बेसिकली मैंने ये अभी तक रीड नहीं किया, बट हाँ मैंने बाय करके रखी हुई है। बट हाँ रीड करूंगी, बेस्ट बुक है, ऑब्वियसली मैं आपको बेस्ट ही रिकमेंड करूंगी, ठीक है। फोर्थ बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, बहुत ही फेमस बुक है ये भी। उसके बाद है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। क्वेश्चंस आर द आंसर्स इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यस। आपके पास बहुत सारे लीड्स आती है, वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस देती है, तो उन ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर आउट करना होता है, कैसे अपनी बातों में उनको इम्प्रेस करना होता है, वो इसमें आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ठीक है। तो इसको रीड आउट करना। उसके बाद है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, किस किस को पता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किस किस को पता है? आई के टाइप करो, आई के, आई नो, आई के टाइप करो जिस इसको पता है, आई के टाइप करो यार। सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, काफी लोगों को पता है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोगों को पता होगा ये सब, ठीक है। काफी लोगों को पता है, काफियों को नहीं भी पता, इट्स ओके, ठीक है। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना है तो डेफिनेटली आपको ये रीड आउट करनी चाहिए। उसके बाद है कॉपी कैट मार्केटिंग, ये है आपकी मार्केटिंग कैसे आपको करनी होती है, अट्रैक्शन मार्केटिंग वगैरह, तो उसके लिए आपको ये सीखनी चाहिए। तो आई होप आप सभी ने ये नेम्स राइट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको ये भी बोल रही थी कि देखो, अगर आपको बुक्स वगैरह रीड करनी है तो प्लीज आप ये गूगल पे जाके ना सर्च मत करने लगना कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल PDF डाउनलोड, प्लीज। यार छोटी छोटी सस्ती सस्ती बुक है, 100 200 250 इतने की ही रेंज में है, कोई कोई तो 100 रुपए में ही आ जाएगी। तो प्लीज थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने आप पे, आप अर्निंग्स वगैरह कर रहे हो, अब आपकी अर्निंग्स वगैरह हो रही है ना, तो उनको आप प्लीज ना बचाओ मत अपने पास, ठीक है। 2 3 हज़ार रुपये अगर आप कमा रहे हो ना, तो उनको अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया होगा, है ना। ये नहीं है कि आप PDF वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही थी कि प्लीज गूगल से ना ये PDF वगैरह डाउनलोड मत करने लग जाना, थोड़ा इन्वेस्ट कर लो अपने पास। और मैं इसलिए भी इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप गूगल से डाउनलोड करोगे तो आप उस पर इतना फोकस रीड करोगे नहीं, उसको टाइम भी नहीं दोगे। अगर आप, आपके पैसे जहाँ पे खर्च होते हैं ना, आप वहीं पे टाइम देते हो, ये रियलिटी है, ठीक है। फ्री की चीज को कोई देखता भी नहीं। अगर आप फ्री में से गूगल पे टाइप करोगे, पढ़ने लग जाओगे, तो कोई 100 में से 2 3 लोग ही होंगे, मुश्किल से 2 3 भी मुश्किल से, जो पढ़ेंगे ऑनलाइन, ठीक है। बट मेरी जीरो अर्निंग है, जीरो अर्निंग है, कोई बात नहीं। जो भी अभी आपको बेसिक ट्रेनिंग मिल रही है ना, सीखो अच्छे से, ग्रोथ वगैरह होगी आपकी डेफिनेटली, ठीक है।
ये मैंने ऑनलाइन अर्निंग का पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑनलाइन अर्निंग के कितने वेज होते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे कैसे अर्निंग्स वगैरह आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे 5 पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार ना Q&A तो हम कर ही लेते हैं। किस किस को 5 पैकेजेस के प्राइजेस पता है? जल्दी से टाइप कर दो यार। अरे मी टाइप नहीं करना है, आई नो भी टाइप नहीं करना है, पैकेजेस के जो नेम है वो टाइप करने हैं। 5 पैकेजेस अवेलेबल हैं, उनके नेम मैं पूछ रही हूँ। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में वर्क क्या करना होता है, आपके पास 5 पैकेजेस अवेलेबल हैं, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। आपको उन्हें प्रमोट करना होता है, ठीक है। ऑनलाइन भी प्रमोट कर सकते हो, ऑफलाइन भी प्रमोट कर सकते हो, मतलब सेल आउट करना होता है। कोई भी पर्सन अगर आपसे कोई भी एक पैकेज अगर आपसे बाय करता है तो उसका आपको 90% यहाँ पे कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्क है एफिलिएट मार्केटिंग का, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। ये छोटा सा प्रोसेस तो है, बट यहाँ पे एक्टिविटीज आपको 2-3 करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंसी से अगर आप वर्क करोगे तो बहुत अच्छा आप यहाँ से ग्रोथ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड तो मुझे नहीं दिखानी है अभी। कंपनी की इंफॉर्मेशन पता है आप सभी लोगों को? आप सभी को पता है क्या कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी? किस किस को पता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करना, डेट टाइप करना है, डेट एंड मंथ। कब एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी? अगर आपकी लीड आपसे पूछे कि भाई कंपनी कब बनी थी, है ना, क्या जवाब दोगे? पता है किसी को? नहीं पता भाई। अगर आपसे आपकी लीड पूछे कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, जब आपको जवाब ही नहीं होगा उनको क्या बताओगे? 21? अरे बहुत ही गलत जा रहे हो आप लोग, किसी को भी नहीं पता है। नो 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 नो। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे आप फेल होने वाले हो। फिर आप बोलोगे कि रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? रिजल्ट्स इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि अभी आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप दूसरे लोगों को क्या ही बताओगे? नहीं पता है, ठीक है। किसी को भी नहीं पता है। कंपनी मैं बताती हूँ कब एस्टेब्लिश हुई थी। 22 मार्च 2023 को एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी। और कहाँ पे हुई थी पता है? प्लेस क्या है कंपनी, कहाँ पे है? मेन ऑफिस कहाँ है कंपनी का? ग्रेटर नोएडा, ठीक है। अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में ही नहीं पता होगा तो यार आप दूसरों को क्या ही बताओगे? क्या ही आप यहाँ पे वर्क करोगे? क्या ही आप यहाँ से अर्निंग्स करोगे? डेफिनेटली ऐसे तो नहीं चलने वाला है। तो अभी प्लीज जाके ना सब लोग कंपनी के बारे में जानना, ठीक है। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा ही देती हूँ। यहाँ पे कंपनी की थोड़ी इन्फो है। लीड्स जो होती है ना वो पूछती हैं आपसे कि भाई कंपनी कहाँ से है, क्या क्या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड में क्या क्या चीजें हैं कंपनी के पास? जीएसटी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है और स्टैब्लिशमेंट का भी सर्टिफिकेट है। 3 सर्टिफिकेट है कंपनी के पास, ठीक है। अगर आपसे कोई भी बंदा पूछे ना लीड वगैरह कि भाई कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो बोलो खुला। और उनको दिखाओ भी कि हाँ जीएसटी सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास, उद्यम रजिस्ट्रेशन का भी है और स्टैब्लिशमेंट का भी है, ठीक है। कंपनी की इन्फो लो। और कंपनी एस्टेब्लिश कब हुई थी? 22 मार्च 2023, ठीक है। और थर्ड इन्फो है यहाँ पे, कंपनी का मेन ऑफिस कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। और उसके बाद एनरोल्ड मेंबर्स, कितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं? 25,000 अप्रोक्स यहाँ पे स्किल्स बाजार में लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। और टर्नओवर कितना है? 3 करोड़ अप्रोक्स टर्नओवर कंप्लीट हो चुका है स्किल्स बाजार का, ठीक है। और सिर्फ आपको पता है कितने महीने में हुआ है इतनी ज्यादा ग्रोथ? कितने मंथ्स हो गया अपनी कंपनी को? जल्दी से बताओ जरा। 5? अच्छा, 5 हो गए। 5 पॉइंट समथिंग हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, सबको आई थिंक पता है, कैलकुलेट कर लिया होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, ठीक है। ओके, तो अब देख सकते हो यार 5 महीनों में इतनी ज्यादा ग्रोथ जनरेट कर ली है कंपनी ने, ठीक है। 25,000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे आज, ठीक है, मेंबर्स। तो अगर ये सारी इन्फो आपको नहीं पता होगी ना तो बहुत ही बेकार हो यार, आप तो फिर स्किल्स बाजार के मेंबर हो ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी इन्फो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने पास ना लिख लो और याद कर लेना कंपनी की इन्फो, ठीक है। अच्छा, अब एक ये तो वैसा हो गया जैसे अभी आप कहीं भी रहते हो, अगर आपको पता ही नहीं आप रहते कहाँ पे, जगह कहाँ पे, आपके घर का हाउस नंबर क्या है, तो कैसा लगेगा? कोई आपसे पूछे भाई आप कहाँ रहते हो, आपका हाउस नंबर क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, या फिर शहर क्या है, जो भी है,
हंसेंगे लोग आप पे, भाई तेरे को तो यही नहीं पता कि तू रहता कहाँ है। सेम वही वाली बात है भाई, तेरे को तो यही नहीं पता कि तू काम कहाँ करता है, कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता, तेरे साथ कौन स्टार्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, प्लीज ये याद कर लेना कंपनी के बारे में, ठीक है। ये है कंपनी के प्रोडक्ट्स, आप सभी को पता है, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। 5 पैकेजेस है कंपनी के पास, प्राइसिंग नीचे अवेलेबल है। ठीक है, आई होप भाई, मैं गारंटी दे रही हूँ, यहाँ पे कितने लोग अवेलेबल हैं। इन लोगों में से ना 200-250 लोगों में से ना 30-40 लोगों को ही सिर्फ पता होगा कि सारे 5 पैकेजेस का प्राइसिंग क्या है। बाकी जो है ना यहाँ पे 150-200 लोग, उनको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में ना ये जो प्रोडक्ट्स है, पैकेजेस, उनके प्राइस क्या है। किसी को नहीं पता होगा, बहुत ही रेयर होंगे जिनको पता होगा। उनको सिर्फ यही पता होगा, जिस बंदे ने सिल्वर पैकेज बाय किया होगा उसको सिर्फ सिल्वर का ही प्राइस पता होगा, क्योंकि उसने सिल्वर का पे किया है। ऐसा होता है भाई, इंफॉर्मेशन रखो अपने पास तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आज आपको बेसिक्स ही सिखाने आई हूँ कि बेसिक में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं बताता है बेसिक्स, और यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आज का आपका होमवर्क है, कंपनी की इन्फो आपको याद करनी है, देखनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या याद करना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्राइजेस याद करने हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्राइजेस के साथ साथ कंपनी के जो ये पैकेजेस है उनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, ये भी याद करना है, ठीक है। किस किस को पता है, किसी को भी नहीं पता होगा कि ऑल इन जो ये पैकेजेस है इनके अंदर कोर्सेज हैं कौन कौन से हैं। 1% का आता है, याद है नहीं, अच्छा पता है आपको। बताना गोल्ड पैकेज में कौन से 3 कोर्सेज हैं, नाम बताना, सब लोग बताओ जरा। गोल्ड पैकेज में कौन से 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, पता है किसी को? आई नो मत लिखो, मैंने नेम पूछा है कोर्सेज का। कैनवा बिल्कुल गलत है। इंस्टाग्राम बिल्कुल गलत है, देखा, किसी को भी नहीं पता है, एक सिंगल पर्सन भी नहीं है यहाँ पे जिसको पता हो कि गोल्ड पैकेज में एक्चुअल में कोर्सेज कौन कौन से हैं। फाइनेंस मास्टरी ये का है, अच्छा। और और भाई किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, अच्छा किसी को नहीं पता, सेल्स इंग्लिश, भाई नहीं पता। ऐसे नहीं चलेगा, जब आपको पता ही नहीं होगा अपनी कंपनी के बारे में, अपनी पैकेजेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, तो अगर कोई पर्सन आपसे लीड पूछेगा रेंडमली, अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो, है ना, सोचो कॉल पे बात कर रहे हो लीड से, वो पूछे कि भाई गोल्ड पैकेज में आपको कौन कौन से कोर्सेज आप दे रहे हो हमें, क्या बोलोगे? रुक भाई रुक, मैं ना अभी देखता हूँ, पीडीएफ खोलता हूँ तब बताता हूँ तेरे को, ऐसे बोलोगे? इंप्रेशन ना जीरो हो जाएगा आपका, वहीं के वहीं जो भी आपने बनाया होगा ना कॉल पे वो सारा नीचे गिर जाएगा कि भाई इसको तो अपनी कंपनी के पैकेजेस में कोर्सेज का ही नहीं पता, ये मुझे क्या सिखाएगा, मुझे क्या ग्रोथ दिलाएगा। आपने उसको सपने तो दिखा दी कि भाई तू यहाँ से महीने का 1 लाख कमा सकता है, 2 लाख कमा सकता है, बट जब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपका इंप्रेशन बिल्कुल जीरो चला जाएगा, जीरो, ठीक है। तो प्लीज ये सब ना आप याद कर लेना कि कौन से पैकेज में आपके पास क्या अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा ये तो पता होगा ना, 5 पैकेजेस है, 5 पैकेजेस में 3-3 इक्वल इक्वल कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। रीसेलिंग ये सब कंफर्म पर्टिकुलर आपको नहीं पता है कि क्या अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको बता भी देती हूँ, या फिर मैं ना आपको चैट सेक्शन में भेज देती हूँ। आप सब लोग उसको ना कॉपी करके ना अपनी किसी भी चैट में पेस्ट कर लेना, सो दैट आपके पास ना इंस्टेंट अवेलेबल रहे डाटा कि आपके जो कोर्सेज है उसमें आपके पास क्या अवेलेबल है, क्या उनका कमीशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं एवरीवन पे आपको भेज देती हूँ। हम्म, तो मैंने आपको भेज दिया है कि आपके जो ये इलाइट, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम पैकेज है उनके प्राइस क्या है, उनमें कोर्सेज क्या है, उनकी एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, ठीक है। ये आप कॉपी करके अपनी चैट में भेज दो। पीडीएफ को भी ना पता है ओपन करने में टाइम लगता है, ओपन करने में टाइम लगता है, इतने में आपका इंप्रेशन जीरो चला जाएगा। अभी ये जो मैंने भेजा है ना लिख के, तो इसको आप अपने पास कॉपी करके अपनी किसी भी चैट में पेस्ट कर लो। आप ये इंस्टेंट ओपन करोगे, जल्दी से ओपन हो जाएगा, और आप पढ़ के उनको बता सकते हो कि कौन से कोर्स में क्या अवेलेबल है और क्या उनका कमीशन स्ट्रक्चर है, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। सब लोग इसको स्टार मार्क कर लो अपने पास, ठीक है। नहीं हो रहा है क्या? अच्छा मैं ना ग्रुप में भी एक बार भिजवा दूंगी, हो पाएगा तो, ठीक है। बाकी अभी है कमीशन स्ट्रक्चर। कमीशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड
तीनों का मैंने यहाँ पे दिया है। आपको पता है प्राइस इलाइट का क्या है, 599। उसमें एक्टिव इनकम मिलता है 420, पैसिव मिलता है 50 रुपीज। एक्टिव एंड पैसिव का मीनिंग ओल्ड लोगों को पता होगा, बट एक बार मैं न्यू लोगों को भी बता देती हूँ, ठीक है, सबको एक साथ लेके चलना है। देखो, एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई भी एक पर्सन अगर कोई भी इलाइट पैकेज बाय करता है तो उसका आपको एक्टिव इनकम मिलेगा 420 रुपीज, ठीक है। अभी अगर आपके पास आपके साथ किसी भी एक पर्सन ने वर्क स्टार्ट किया है, इलाइट पैकेज बाय किया है, तो आपको एक्टिव इनकम तो मिल गया डेफिनेटली। उसने स्टार्ट किया तो वो भी अर्निंग करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके थ्रू जब कोई पर्सन एनरोल करेगा उसकी एफिलिएट लिंक से, तो उसका आपको पैसिव इनकम आएगा इलाइट थ्रू, दैट इज 50 रुपीज। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास ई लाइट पैकेज है तो आप सिर्फ और सिर्फ ई लाइट पैकेज ही प्रमोट कर सकते हो। आप जो उससे बड़े पैकेज हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम, आप उनको प्रमोट नहीं कर सकते हो। फिर भी अगर प्रमोट मतलब ठीक है, प्रमोट तो आप कर सकते हो, बट आप किसी को सेल आउट नहीं कर सकते हो। अगर आपने सेल किया वो अपनी एफिलिएट लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया बड़े पैकेज का, बट आपके पास बड़ा पैकेज नहीं है, तो आपके पास जो कमीशन आएगी वो छोटे पैकेज की आएगी, बड़े पैकेज की नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास ई लाइट पैकेज है तो ट्राई करना कि आप ई लाइट पैकेज की ही एनरोलमेंट करो, रजिस्ट्रेशन करो। अगर आपको बड़े पैकेज की रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आप अपना पैकेज जो है वो बड़े पैकेज में अपग्रेड कर लेना, उसके बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन करना अपनी लीड्स का, ठीक है, वरना आपका कमीशन चला जाएगा, ठीक है। ये है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आपके पास ई लाइट है, सिल्वर है, गोल्ड है या फिर डायमंड है, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है प्लेटिनम का, आपके पास प्लेटिनम की पेमेंट आ चुकी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पैकेज अपग्रेड कर लो प्लेटिनम में, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटिनम का रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। ये बात याद रखना, काफी सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है ये चीज, तो वो कर देते हैं बड़े पैकेज का भी रजिस्ट्रेशन और उनके पास होता है छोटा पैकेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, तो आगे से ध्यान रखना, अगर छोटा पैकेज है तो सबसे पहले अपग्रेड करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है बड़े पैकेज का, ठीक है। और देखो यार, छोटा पैकेज आपने स्टार्ट तो कर लिया है, बाकी अच्छी खासी जो अर्निंग्स होती है, जो आप देख रहे हो कंपनी में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख लोग कमा पा रहे हैं, वो प्लेटिनम पैकेज से ही कमा पा रहे हैं, ठीक है। प्लेटिनम पैकेज अगर आपके पास रहेगा तो बहुत ही बढ़िया चीज होगी। तो अगर छोटा पैकेज है तो अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ना इतना क्लियर होगा। जल्दी से ना मेरे को चैट सेक्शन में टाइप कर दो CR, अगर आपको इतना जो भी मैंने बताया क्लियर है तो CR टाइप करो। CR, 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 बहुत सारे आ गए। ओके, ओके, ओके। दो लोगों ने नो भी बोला है, क्या क्लियर आउट नहीं है? अच्छा, मैंने यहाँ पे एंड में भी आपके लिए एक प्यारी सी लाइन लिखी है, ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। द मोर दैट यू लर्न, द मोर थिंग्स यू विल नो। यहाँ पे मैंने लिखा है द मोर दैट यू लर्न, द मोर थिंग्स यू विल नो, द मोर थिंग्स यू इम्प्लीमेंट, द मोर यू विल ग्रो। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप सीखोगे, चीजों को लर्न करोगे, उतना ज्यादा आपको आपके पास नॉलेज आएगी, आपके पास सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। समझ में आ गई, आपने सीख लिया, बट जितना ज्यादा आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाओगे, डेली बेसिस पे उन चीजों पे वर्क करते जाओगे, डेली लीड जनरेट करोगे, डेली फॉलोअप्स लोगे, डेली क्लोजिंग्स करोगे, तो आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। एक्सपर्ट बनते जाओगे ना तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप सीख रहे हो तो उनको अच्छे से सीखो, इम्प्लीमेंट करो और अच्छे से ग्रोथ करो अपनी, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट किया और बहुत इंटरेक्टिव सेशन ये बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके। ये स्किल्स बाजार में मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी और आपने बहुत अच्छे से मतलब कोऑपरेट किया मेरे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी अभी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बीच में तो मैंने किसी का रिप्लाई किया नहीं डाउट्स वगैरह का। किसी को कुछ भी पूछना है, सेल्स कैसे करें, सेल्स कैसे करें वो मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ। बेसिक में अगर आपको कुछ भी पूछना है इन स्लाइड्स में से तो आप पूछ सकते हो। एक्टिव एंड पैसिव एंड रजिस्ट्रेशन क्या पूछ रहे हो? क्या मैम, पैसिव इनकम एक बार आता है या हर बार आता है? हर बार आता है, हर बार। जितनी भी बार आपका जो डाउनलाइन होगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा जिस भी पैकेज का, आपको पैसिव इनकम हर बार आएगा, ठीक है। 6 दिन हो गए लीड्स नहीं आ रही, लीड्स का सोल्यूशन मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में दूंगी।
मैम अगर मैंने डायमंड पैकेज लिया है तो प्लेटिनम पैकेज का सेल नहीं कर सकता हूँ? नहीं, आप प्लेटिनम का सेल नहीं कर सकते। अगर आपको प्लेटिनम का सेल आउट करना है तो आपको पहले अपग्रेड करना पड़ेगा प्लेटिनम में, ठीक है। खुद को मोटिवेट कैसे करो? मोटिवेशन देखो, मोटिवेट आप कर लोगे, वो मोटिवेशन एक टेम्परेरी मोटिवेशन होता है, जो की आप बात कर रहे हो, एक दिन दो दिन आप मोटिवेट रहोगे, कुछ वीडियोस देख लोगे कैसे भी, ठीक है। आपका अगर वाई क्लियर है ना, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किस किस का रिप्लाई करूं। मैम ग्रुप में सेंड कर दो कमीशन स्ट्रक्चर, हाँ मैं वो करा दूंगी। एड्स रन कैसे करें उसका बाद में देखेंगे। लीड्स तो आती हैं बट पैकेज नहीं लेती हैं। वो इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करती हैं आप पे। आपकी जो है पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो रखी है सोशल मीडिया पे। कंटेंट बनाओ, इसलिए मैंने बोला है कंटेंट बनाओ। वीडियो देखने के बाद कोई रिप्लाई नहीं देता है। रिप्लाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी नहीं बिल्ड की है भाई। स्टेटस स्टोरी पे वर्क करो, ब्रॉडकास्टिंग पे वर्क करो, ठीक है। लीड्स कैसे लाएं सब कुछ बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, बेसिक्स आप सभी को क्लियर होगा है ना? क्वेश्चंस भाई मत पूछो, बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी जल्दी, वो ऊपर चले जा रहे हैं। अच्छा, एंड करते हैं अभी, ठीक है। बेसिक्स क्लियर है आपका, जो बोल रहे हैं आप लीड जनरेशन वगैरह, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, सेल्स कैसे क्लोजिंग करनी है, ये सब ना मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ना कंटिन्यू 8 डेज तक ट्रेनिंग होने वाली है। तो आप 8 डेज तक ट्रेनिंग अटेंड करना, आपको सारी चीजें क्लियर आउट होने वाली है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतना अच्छा मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, कॉपरेट किया, और बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन बना। और एक बार यार मेरे को ना फर्स्ट सेशन आप सभी को बताया स्किल्स बाजार में, आपके साथ मैंने फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन किया। एक बार चैट सेक्शन में आप मेरे को बता दो कि सेशन आपको कैसा लगा। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जल्दी से मेरे को बस ये बता दो कि सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा, सुपर्ब, एक्सलेंट, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत अच्छा, फाइन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, अरे वो सब छोड़ो, आप सेशन बताओ। सुपर्ब, ऑसम, ग्रेट सेशन, वंडरफुल, नॉलेज। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ही अच्छा फीडबैक्स आ रहे हैं यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट 8 डेज तक कनेक्टेड रहेंगे डेफिनेटली, ओके।